जय हिंद साथियों। देखिए आज हम देखेंगे रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो बेल्ट्रॉन का किताब आया हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो उसी का हम देखेंगे आज लोग सेट नंबर 6 को। इससे पहले हम 5 सेट को देख चुके हैं। एक सेट को हम लोग डेली कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ज़रूर से ज़रूर इस सीरीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाइए और प्ले लिस्ट बना हुआ उसे चेकआउट आप कर सकते हैं। और सभी 1 से लेकर के 60 प्रश्नों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी टेक्स्ट से सभी प्रिंट ना किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है। तो देखिए MS एक्सेल 2016 का क्लीन फंक्शन किसी टेक्स्ट के सभी प्रिंट ना किए जा सकने योग्य अक्षरों को हटा देता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अगला है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 2016 में कैशिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है। तो अनकैपिटलाइज ईच वर्ड, अनकैपिटलाइज ईच वर्ड MS वर्ड 2016 में कैशिंग बदलने वाला एक फीचर नहीं है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला है देखिए कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन कि MS वर्ड 2016 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट के रूप में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो ये कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एक साथ दबाएंगे तो ये कंट्रोल में आता है। MS वर्ड 2016 में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट में बदलने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस का उपयोग एक साथ करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो MS एक्सेल 2016 के संदर्भ में असत्य कथन है कि पॉइंटर को एक सेल बाईं ओर और दाईं ओर ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करें। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में है आपका। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ई बैंकिंग की एक प्रणाली है जहां व्यक्तिगत फॉर्म और कॉरपोरेट इलेक्ट्रॉनिक रूप में से किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति फॉर्म या कॉरपोरेट में किसी भी अन्य बैंक शाखा के साथ एक खाता रखने के लिए योजना में भाग लेने वाले देश में धन हस्तांतरण कर सकते हैं। तो नेफ्ट ई बैंकिंग प्रणाली में व्यक्तिगत फॉर्म और कॉरपोरेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्तिगत फॉर्म या कॉरपोरेट में धन हस्तांतरण कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में है, NEFT नेफ्ट। और नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, अगला है 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में पेज को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप के लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो ओरिएंटेशन का। देखिए MS वर्ड 2016 में एक पेज पोर्ट्रेट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत ओरिएंटेशन विकल्प का प्रयोग किया जाता है। अगला है 7 नंबर, याहू मेल में सभी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो याहू मेल में किसी भेजे गए मेल को सेव करने के लिए सेंट फोल्डर का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है आपका। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक सेल के भीतर सभी सामग्री को कई लाइनों पर प्रदर्शित करके दिखाई देने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका आंसर होगा देखिए रैप टेक्स्ट। MS एक्सेल 2016 की विशेषता एक सेल के भीतर सभी सामग्री को एक कई लाइनों पर प्रदर्शित करके दिखाई देने के लिए उपयोग की जाती है, जो ऑप्शन नंबर बी में है आपका रैप टेक्स्ट। 9 नंबर देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग MS वर्ड 2016 में एक टेबल के बॉर्डर रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए
ड्रॉ टेबल का उपयोग एमएस वर्ड 2016 में एक टेबल को बॉर्डर रो और कॉलम टेबल बनाने के लिए किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है ड्रॉ टेबल। 10 नंबर है, इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है? तो इंटरनेट पर टेलेंट संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉगिन करने के लिए किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका टेलनेट। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एमएस वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट या ग्राफिक को सेट करने के लिए जो स्वतः क्लिपबोर्ड पर स्टोर हो जाता है, वो किसके लिए निम्नलिखित में से कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर जैसे इसका हो जाएगा Ctrl+X से देखिए कट होता है, और Ctrl+S से सेव हो जाएगा, और Ctrl+C से कॉपी, जो कॉपी किए हैं या कट किए हैं उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का प्रयोग करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल 2016 में वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट को बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये सीट टैब का। एक्सेल को देखिए सीट किसको कहते हैं और सीट वर्कबुक और वर्कबुक किसको कहते हैं? तो इस तरह से आइकॉन बना रहता है ये आपका डेस्कटॉप पे, और जो एक सेल होता है, एक रो और कॉलम मिला करके इसको सेल कहते हैं, और ये पूरा सीट जो ऊपर से दिया हुआ कॉलम और ये पूरा सीट रो, तो इसको हम लोग वर्कबुक कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का 1 नंबर सीट टैब। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए आप कह रहा कि प्राप्त ईमेल को देखने और प्रतिबंध करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो प्राप्त ईमेल को देखने और प्रतिबंध करने के लिए आमतौर पर इनबॉक्स विकल्प का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट श्रेणी के संबंध रखता है? तो एमएस वर्ड 2016 में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में स्ट्राइक विकल्प इफेक्ट श्रेणी से संबंध रखता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है स्ट्राइक थ्रू। 15 नंबर है, एमएस वर्ड 2016 में किसी पिक्चर प्रोग्राम वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो लिंक बनाने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। और एमएस वर्ड 2016 में किसी पिक्चर प्रोग्राम वेब पेज या ईमेल एड्रेस का लिंक बनाने के लिए हाइपरलिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है? तो एबीएस। एमएस एक्सेल 2016 में एबीएस फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है, और एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 16 का बी हो जाएगा। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस अनुक्रम का प्रयोग किया जाता है? तो एमएस वर्ड 2016 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में जाने के लिए ऑफिस बटन, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू अनुक्रम का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की Ctrl+P का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में है ऑफिस बटन, फिर प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल के संदर्भ में HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो ऑप्शन नंबर बी में है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए निम्नलिखित में से किस सेवा का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है? तो 3G इससे 4G, अब तो 5G का समय आ गया है, अभी 5G चल रहा है। विशेष रूप से मोबाइल फ़ोन के साथ इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए 3G, 4G और 5G सेवा का अधिक उपयोग किया जाता है। अब लोग 3G बहुत कम, नहीं के बराबर
4G और 5G भी ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, अगला है 20 नंबर, MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है? तो इसका आंसर होगा सापेक्ष। MS एक्सेल में सापेक्ष मतलब रिलेटिव सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि MS एक्सेल 2016 में टैब से स्पेशल चेक का विकल्प सिलेक्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा 21 का रिव्यू। MS एक्सेल 2016 में रिव्यू टैब से स्पेस चेक का विकल्प सिलेक्ट किया जा सकता है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में एक वाटर मार्क जोड़ने के लिए आपको पहले डैश टैब का विकल्प पर क्लिक करना होगा और फिर डैश ग्रुप में दिए गए वाटर मार्क विकल्प का चयन करना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए, MS वर्ड 2016 में डॉक्यूमेंट में एक वाटरमार्क जोड़ने के लिए आपको पहले पेज लेआउट टैब पर क्लिक करना होगा और फिर पेज बैकग्राउंड ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क का विकल्प का चयन करेंगे। ठीक है, तो पेज लेआउट पेज और फिर पेज बैकग्राउंड जो ऑप्शन नंबर डी में है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से MS एक्सेल 2016 फार्मूला का मान क्या होगा? सम SQ ब्रैकेट ओपन 1-2-3-4 ब्रैकेट क्लोज छोटी ब्रैकेट। ठीक है, तो ये क्या रहा है? सम MSQ मतलब हो गया सम का स्क्वायर करिए, 1 2 3 4 दे तो 1 का स्क्वायर करिए प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जोड़िएगा सबको, तो 1 का 1 आएगा, 2 का 4, 3 का 9 प्लस 4 का 16, 16 9 25 और 5 30, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 30। ठीक है, इस फार्मूला को SM की मतलब सम हो गया, उसकी मतलब स्क्वायर हो गया। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल 2016 में एक सेल डैश तब प्रदर्शित कर सकती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है और उसके स्तंभ की चौड़ाई उसके प्रारूप के लिए आवश्यक सभी प्रतीकों को प्रदर्शित नहीं कर पाती है। तो MS एक्सेल 2016 में एक सेल तब हज प्रदर्शित करती है, हज होगा प्रदर्शित करती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है, उस स्तंभ की चौड़ाई इसकी प्रारूप के लिए आवश्यक सभी संप्रतीकों को प्रदर्शित कर पाती है। एक्सेल पाउंड संकेत H होता है, H। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला है 25 नंबर, MS वर्ड 2016 में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के डैश अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो MS वर्ड 2016 में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के राइट दाएं और अलाइन करने के लिए किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, राइट अलाइन। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 26 नंबर, MS एक्सेल 2016 में एक पंक्ति की अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो MS एक्सेल 2016 में एक पंक्ति मतलब रो की अधिकतम ऊंचाई 409 पॉइंट्स होता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से डोमेन नाम विस्तारों का उनके संबंधित परिभाषा से मिलान करें। तो गवर्नमेंट जैसे सरकारी हो जाएगा, आपका सरकारी एजेंसियां हो जाएगा, और .org मतलब संगठन होता है, ये संगठन के लिए, और .एजुकेशनल शैक्षणिक संस्थान के लिए, .NET नेटवर्क संस्थान के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी में ये मैच कर रहा है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये Ctrl+ डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किस कीबोर्ड का शॉर्टकट की MS वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट को बंद करने के Ctrl+W कीबोर्ड का शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। 29 नंबर, MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो MS वर्ड 2016 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने के लिए F7 कीबोर्ड का शॉर्टकट किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है आपका। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से बेमेल शब्द का चयन करें। तो ये फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, बाकी ये
सफारी, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सब जैसे आपका ब्राउजिंग ऐप है। और ये फाइल एक्सप्लोरर क्या है, तो पहले विंडोज़ एक्सप्लोरर को अब जैसे फाइल एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। 31 नंबर है, कौन सा कंप्यूटर पेरिफेरल आपको भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करता है? तो ये स्कैनर कंप्यूटर पेरिफेरल छवि, भौतिक छवि या दस्तावेज की प्रतिलिपि बनाने और उसे डिजिटल छवि के रूप में अपने कंप्यूटर पर सहेजने की सुविधा प्रदान करते हैं। और स्कैनर एक जैसे इनपुट डिवाइस है, इनपुट आउटपुट बताए हैं उसको आप बहुत बढ़िया से देख करके जाइएगा, जो 1 से 2 क्वेश्चन आपको इनपुट आउट से मिल ही जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति मतलब मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होता है? तो द्वितीयक स्मृति मतलब द्वितीयक मेमोरी मुख्य रूप से अर्धचालकों पर आधारित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी में है द्वितीयक मेमोरी। 33 नंबर है, उपयोगकर्ता इंटरफेस के संबंध में संक्षिप्तकार CLI किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो कमांड लाइन इंटरफेस का। ठीक है। 34 नंबर है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो C++ है, JBJective-C है, EBSCH है, A@ नहीं है, जो नहीं पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। अगला है 35 नंबर, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है बहुत से प्रोग्रामों को एक साथ संचालन किया जा सकना। तो ऑप्शन नंबर सी में है, बहुत से प्रोग्रामों को एक साथ संचालन किया जा सकना। डैश 36 में क्वेश्चन है, डैश एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर एक जानकारी को अनुरोध करता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जैसे हो जाएगा, देखिए क्लाइंट एक प्रोग्राम या कंप्यूटर होता है जो सर्वर से जुड़कर एक समान जानकारी को अनुरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्लाइंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि MS वर्ड 2016 में I- का चयन करके पूर्व निर्धारित उपांत व्यवस्थाओं को अनुकूलित कर सकते हैं या चुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर लेआउट मार्जिन होगा, लेआउट और मार्जिन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लेआउट मार्जिन का चयन करके पूर्व निर्धारित व्यवस्थापकों को कर सकते हैं या इसको चुन सकते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 38 है, कैलिस्टो, MT, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के डैश होते हैं। तो इसका आंसर होगा फ़ॉन्ट का। कैलिस्टो, MT, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के फ़ॉन्ट हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 फाइल में क्लिपबोर्ड को सामग्री को पेस्ट करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 फाइल में क्लिपबोर्ड की सामग्री को पेस्ट करने के लिए Ctrl+V कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान कर सकता है? तो इंटरनेट सेवा प्रदान ISP इंटरनेट तक पहुंच प्रदान कर सकता है, और ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। 41 नंबर देखिए कह रहा है कि कंप्यूटरों की दूसरी पीढ़ी किस तरह देखी जा सकती है? तो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी मतलब सेकेंड जनरेशन जिसको कहते हैं 1956 से 63 के दौरान देखी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी में है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो Ctrl+C और Ctrl+V शॉर्टकट किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है आपका। 43 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे सुपर कंप्यूटर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? तो इंटरनेट को सुपर कंप्यूटर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्तकार भी है। तो ऑप्शन नंबर जैसे
हो जाएगा 43 का बी नंबर इंटरनेट। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑफिस पैकेज नहीं है। तो क्वांटम ऑफिस पैकेज नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। और ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, आउटलुक। ठीक है। 45 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो ये JPEG ये फ़ोटो का एक्सटेंशन है। ठीक है। और ये मूवी का है, AVI भी वीडियो का है, MP4 ये भी वीडियो का है। ठीक। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। 47 नंबर डैश का अर्थ है कि उन अवांछित वाणिज्य ईमेल्स से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो 47 का सी होगा स्पैम। स्पैम का अर्थ उन अवांछित वाणिज्य ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीकी को क्या कहा जाता है। तो ADSL टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीकी को ADSL कहा जाता है। और ADSL का फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए अर्धशतक लगा देते हैं। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। ये तो आप सभी को पता होगा ये सब। ठीक है। माइक्रोचिप बनाने के लिए सिलिकॉन धातु का उपयोग किया जाता है। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 51 नंबर की वह सिस्टम जो IP पत्ते को आसानी से याद रखते हैं सकने वाले प्रारूप को परिवर्तित डैश कहलाती है। तो वह सिस्टम जो IP पत्ते को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप को परिवर्तित करती है डोमेन नेम सिस्टम कहलाती है, जो ऑप्शन नंबर ए में है आपका डोमेन नेम सिस्टम। 52 नंबर का रहा है कि निम्नलिखित में से क्या रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी की विशेषता नहीं है। तो ये देखिए रोम को अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, रोम की विशेषता नहीं है तो इसे अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है आपका। ठीक है। 53 नंबर है कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट डैश के घटक हैं। तो ये कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट कंप्यूटर के हार्डवेयर के घटक हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में है कंप्यूटर हार्डवेयर। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सेल 2016 की एक सीट को कितने कॉलम होते हैं। एक सीट की कितने कॉलम होते हैं। तो 54 का एक्सेल 2016 की एक सीट में 16,384 कॉलम होते हैं। ठीक है। और कुल रो बोलेगा तो 10,48,576 रो। ठीक है। और कॉलम 16,384। तो ऑप्शन नंबर बी में कॉलम पूछ रहा है। तो अगला है कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर क्या है। कंप्यूटिंग के संदर्भ में एक स्पाइडर एक प्रोग्राम जो वेबसाइटों को कैटलॉग तैयार करता है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग करेंगे। तो इसका आंसर होगा Alt+Shift+Tab का, जो ऑप्शन नंबर डी में है। 57 नंबर देखिए कह रहा है FTP का पूर्ण रूप क्या है। तो फाइल ट्रांसफ़र नहीं, FTTP। तो इसका फाइबर टू द प्रोमाइसेस होता है, फाइबर टू द प्रोमाइसेस, जो ऑप्शन नंबर सी में है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला है 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है। तो फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा इसका सही जवाब। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए MPEG का पूर्ण रूप क्या है।
तो इसका MPEG का पूर्ण मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, ठीक है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप जो ऑप्शन नंबर बी में है। और एक होता है JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर शब्दावली में EPROM का पूर्ण रूप क्या है। तो EPROM का पूर्ण रूप इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो ऑप्शन नंबर ए में है, इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो चलिए 1 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को लोग विस्तार पूर्वक देखें, और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जो सफल स्टडी सेंटर के नाम से चलता है, ठीक है। आप उसे जुड़ करके इसका PDF आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।